टॉपिक है एयर पैसेजवे। तो एयर मतलब हवा, पैसेजवे वो गुजरने का रास्ता। तो नाक से लेकर ना, नाक से ये आपकी यहाँ से लेकर हवा जो अंदर जाती है ना लंग्स में, तो ये हमने रास्ता समझना है कि ये कैसे हवा, क्या 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 पार्ट्स होते हैं इसके और कैसे उसके अंदर हवा मूव करती है। तो वो रास्ता जिसमें एयर बाहर से अंदर जाती है और फिर गैस एक्सचेंज होती है और फिर बाहर आ जाती है, उसको हम एयर पैसेज भी आती हैं। क्या क्या होगा? हवा जो है ना वो बाहर से अंदर जाएगी, अंदर गैस एक्सचेंज होगी और फिर अंदर से बाहर आ जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हवा अंदर जाएगी एंड देन बाहर आएगी, इस पूरे प्रोसेस को जो है ना वो हम वैसे फिजिकली तो ब्रीथिंग कहते हैं, लेकिन वो क्योंकि रास्ते से गुजर के जाती है इस वजह से वो एयर पैसेज है। तो इसका सबसे पहला हिस्सा जहाँ पर जो है ना हमारा पूरी ये जो पहली जगह होती है वो नेज़ल कैविटी होती है। ये जो नाक और इसके यहाँ पर खाली जगह है ना सारी, ये नेज़ल कैविटी है। तो इस सारी जगह को हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। और जो हमारे जो सुराख निकले हुए हैं जो ओपन है आउटसाइड, उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। आपने सुना होगा नॉस्ट्रिल पिन होती है, एक लड़कियां पहनती होती हैं। तो वो नॉस्ट्रिल क्या होती है, यहाँ पर रहती है, इन दोनों जगहों को नॉस्ट्रिल कहते हैं और उसके अंदर खाली जगह जो होती है वो नेज़ल कैविटी होती है। अच्छा, नेज़ल कैविटी के बाद आपके पास एक ओरल कैविटी भी है। ओरल कैविटी ये ज़ुबान की जो खाली जगह है यहाँ पर मुंह के अंदर जो खाली जगह है वो ओरल कैविटी होती है। अब हवा आप दो रास्ते से ले सकते हो, या तो ये नाक से ले लो या मुंह से भी ले सकते हो। अच्छा, वो जाती कहाँ पर है? वो एक और जगह पर जाती है जिसको फेरिंक्स कहते हैं। दिस पोर्शन इज फेरिंक्स। और फेरिंक्स के बाद आपके पास एक आता है वॉइस बॉक्स जिसको लैरिंक्स भी कहते हो। फेरिंक्स इटसेल्फ क्या चीज़ है? फेरिंक्स एक मस्कुलर पैसेज है, एक वो रास्ता जहाँ से हवा भी गुजर सकती है और खुराक भी गुजर सकती है। अब नाक से तो आप हवा लेते हो लेकिन मुंह से खाना भी खाते हो आप, वो खाना भी तो गुजर के जाना है कहीं से। हवा और खाने की जगह जो है ना वो सेम है। तो आप ये चीज़ सोचो कि क्या वो हमारा अगर हम सांस ले रहे हो और खाना खा लें तो वो तो मिक्स होके नहीं चला जाएगा लंग्स में। वो ऐसे क्या होता है जब आप अपने जरा ऐसे थूक को अंदर निकलो, तो आप देखो कि आप यहाँ पर हाथ रखो और ऐसे करो, तो आपको महसूस होगा मूवमेंट होगी। एक मूवमेंट होती है, एक चीज़ ऊपर जाती है एंड देन आपका वो जो है वो थूक अंदर लेके जाते हो और फिर वो वापस नीचे आ जाती है। ठीक है? वो क्या होता है, वो प्रोसेस को समझना है हमने। यहाँ पर ना एक ढक्कन लगा होता है जिसको आप ग्लोटिस कहते हो, ढक्कन लगा होता है। ये ढक्कन क्या करता है, जब हवा के गुज़रने का वक़्त है, तब ये ढक्कन ऐसे ओपन हो जाता है और जब खुराक गुज़रने का वक़्त है, तब ये ढक्कन बंद हो जाता है। तो हमारी पहले ज़ुबान अंदर को मूव करती है पीछे को, ज़ुबान जब पीछे को मूव करती है, तो वो ज़ोर लगाती है, इस ढक्कन को बंद करती है। जब आप खुराक अंदर लेके जाते हो, तो आपकी ज़ुबान ज़रा पीछे को धकेली जाती है। तो वो क्या करती है, इस ढक्कन को बंद कर देती है। बंद करती है, तो बंद करके वो क्या होता है आपका एसोफेगस वाला खाने वाला हिस्सा खुल जाता है, वहाँ खाना चला जाता है और जब आपने साँस लेके जाना होता है, तो ये ढक्कन खुल जाता है और आपकी साँस चली जाती है। और इसी ढक्कन के ऊपर एक और फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। मतलब इस ढक्कन को काम कराने वाला। ढक्कन क्या है? ग्लोटिस और उसको काम कराने वाला एपिग्लोटिस है। ठीक है, समझ आई है? अच्छा, इसके बाद आपके पास है लैरिंक्स। लैरिंक्स एक कार्टिलेज का पोर्शन है। कार्टिलेज होता है आपकी जो नरम है, कान जो बने हैं ना जिसके, ये नरम हड्डी कहते हो आप जिसको। आपने मुर्गी क वो सीने का गोश्त हो तो उसमें एक हड्डी आती है बड़ी नरम सी होती है, वो खाई भी जाती है। नहीं पता? जब मुर्गी का सीने का गोश्त करवाते हैं तो उसमें एक हड्डी होती है, बड़ी नरम सी होती है वो, होती वो हड्डी है। तो इसी तरह जो है ना कार्टिलेज वो नरम हड्डी को कहते हैं हम, कॉमन आम अल्फाज के अंदर। तो लैरिंक्स उसका बना होता है और इसके अंदर 2 जो है ना वो बैंड्स होते हैं, टिश्यूज़, फाइब्रस बैंड्स होते हैं। फाइब्रस बैंड मतलब खींचे हुए बैंड्स, स्ट्रेट होंगे खींचे हुए बैंड। तो आप अगर वो लो रबर बैंड लो और उसको ऐसे हिलाओ तो वो वाइब्रेट करता है, ऐसे ही है ना? तो इसी तरह जब हम हवा अंदर से बाहर लेकर आते हैं, तो वो बैंड्स वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही वो वाइब्रेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी आवाज़ आती है। ये तो हम अपनी टंग को, अपनी ज़ुबान को अंदर-बाहर मूवमेंट करा रहे हैं, जिससे अल्फाज बन रहे हैं। लेकिन आवाज़, मेरी आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ है, हर किसी की मुख्तलिफ आवाज़ है। वो आवाज़ कैसे निकलती है? वो आवाज़, वो बैंड्स क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। ठीक है? जैसे रबर बैंड लो, उसमें से नीचे ज़ोर से
हवा गुजारो उसमें से तो वो वाइब्रेट करें, उसके अकॉर्डिंग आपको आवाज़ है क्या। बाकी जो हम अल्फाज बनाते हैं, जिसको स्पीच कहते हैं, जिसको वोकल्स कहते हैं, वो क्या होती है, वो हमारी ये ज़ुबान की मूवमेंट से होती है, जिसे हम लफ्ज़ बना लेते हैं। ठीक है, समझ आई ये बात की। अच्छा, उसके बाद लैरिंक्स के बाद जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, आपके पास ट्रैकिया आता है। तो ट्रैकिया क्या चीज़ है? ट्रैकिया वो रास्ता है जहाँ से हवा गुज़रती है और ये लैरिंक्स को आगे ब्रोंकाई तक लेके जाती हैं। अच्छा, इसमें ना सी शेप कार्टिलेज होते हैं ऐसे। इन कार्टिलेज का क्या काम होता है? अगर हवा ना हो, तो ये सूख ना जाए। अगर मिसाल के तौर पे आप एक पाइप लो पानी वाला और उससे ख़ैर ये करना एक्सपेरिमेंटली थोड़ा-सा मुश्किल है। पर अगर उसके दोनों तरफ हवा किसी तरह बंद कर दो, तो वो सिकुड़ जाएगा पाइप, ठीक है? क्या होगा अगर स्ट्रेट पाइप है ना ऐसे, तो अगर इसमें से हवा नहीं ना होगी तो ये सिकुड़ जाएगा, ये साथ चिपक जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये डेंजरस है काम, नॉर्मल ऐसे है और सिकुड़ के ऐसे हो जाएगा। ये तो जुड़ जाएगा आपस में, तो नुकसानदेह हो जाएगा काम। तो इसी को बचाने के लिए यहाँ पर सी शेप ऐसे कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज क्या करते हैं, उसको ओपन रखते हैं, जब हवा भी ना हो तब भी वो ओपन में। तो ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसमें सी शेप ऐसे कार्टिलेज लगे होते हैं। समझ आई बात की? उसके बाद आपके होते हैं ब्रोंकाई, जो वो रास्ता है जो लंग्स के अंदर जाता है। तो एक ब्रोंकाई इधर, एक ब्रोंकाई इधर। ब्रोंकाई के बाद छोटे-छोटे उसके हिस्से होते हैं ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकियोल्स के छोटे-छोटे हिस्से होते हैं अल्वेलाई, और अल्वेलाई एंड पर ये देखो ना, ये आगे डिवाइड हो रहा है, ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पोर्शन बन रहे हैं इसके। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, उसके छोटे हिस्से, और फिर अल्वोलाई, और फिर अल्वोलाई का जो एक ये पूरा पोर्शन होता है, इसको अल्वोलाई डक्ट कहती हैं, अल्वोलाई सैक कहते हैं, ठीक है? अब अल्वोलाई में क्या होता है कि कैपिलरीज़ होती हैं, मूव कर रही होती हैं उधर, जा रही होती हैं। अब कैपिलरीज़ में खून चल रहा होता है। क्या होता है कि जब आपके पास फ्रेश ऑक्सीजन बाहर से आती है, तो वो ऑक्सीजन इन खून में चली जाती है, और इस खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस लंग्स में चले जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। ये काम होता है। ऑक्सीजन इनटेक होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से आ रही होती है, वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, बल्कि क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। वो लंग्स में जाएगा, वो आर्टेरियोल्स में जाएगा, और फिर देन कैपिलरीज़, कैपिलरीज़ अल्वोलाई के इर्द-गिर्द होती हैं, और फिर जब फ्रेश ऑक्सीजन आती है ब्लड में, तो वो क्या हो जाता है, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन आ गई है, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन की मदद से हार्ट में वापस चले जाता है, और हार्ट फिर पूरे बॉडी में पंप कर देता है। वही कहलाता चीज़। समझ आई है? अब ये तो हमने पढ़ा वो रास्ते जहाँ से हवा गुज़र के जाती है। तो अब मेन जो है वो लंग्स है। तो लंग्स क्या होते हैं? लंग्स कहता है कि सारे अलवुलाई इकट्ठी कर लो एक जगह पर, तो वो लंग बना देगा। हमारी को बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं, तो पेयर ऑफ लंग्स हैं। थोरैसिक कैविटी कहते हैं ये चेस्ट वाली एरिया को। तो ये जो होती है ना जगह, ये थोरैसिक कैविटी होती है। और ये 12 रिब्स के जो है ना 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, और रिब्स मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। यहाँ नहीं बना हुआ खैर। इसके बाहर ही जो है ना ये रिब्स बनी होती हैं, और इन 12 होती हैं तादाद में, ठीक है? हमारी जो हड्डियाँ होती हैं। तो इसके साथ जो मसल जुड़े होते हैं उसे इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। अब इनका काम है एक, इनके नीचे एक डायाफ्राम होता है। यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम होगा। इस लंग के नीचे ना डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम एक गुंबदनुमा शक्ल है। गुंबदनुमा सी होती है, एग्ज़ैक्टली गुंबद तो नहीं होगी, गुंबदनुमा सी होगी। तो इसका काम क्या होता है कि जब जो है वो हवा अंदर आए, तो ये क्या होता है, ये जगह बनाते हैं हवा को अंदर आने के लिए, और जब हवा ने बाहर निकलना होता है तो वो लंग्स पे प्रेशर डालते हैं कि हवा बाहर निकल। अब लंग्स इसी मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे भी, बट जनरली देखो कि इसमें डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक गुंबदनुमा सा शक्ल है, ठीक है? जो क्या करती है, जब हवा अंदर आनी होती है तो उसकी जगह बनाती है, और जब जानी होती है तो लंग पे ज़ोर लगाती है कि उसे बाहर निकाल दो। अच्छा, वो कहता है कि जो राइट लंग है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, और इसके 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स मतलब 2 हिस्से, ठीक है? 2 हिस्से होते हैं, और ये जो लेफ्ट लंग होता है थोड़ा-सा बड़ा होता है और इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 लोब्स।
और हर एक लंग्स की 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक बाहिर वाली होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक अंदर वाली होती है इंटर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये बाहिर एक की बनी हुई है, ये बाहिर वाली आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली इंटर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है? और इनके दरमियान जो है ना एक फ्लूइड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है कि लंग्स डैमेज ना होते, ये काम होते हैं।